अगर आपके पेज पे अनओरिजिनल कंटेंट का इशू आ गया है, अगर आपके पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ गया है और अगर उसी पेज पे आपको कंट्री का इशू आ गया है, मतलब इन एलिजिबल कंट्री का इशू आ गया है, तो इन तीनों प्रॉब्लम में से अपने पेज को कैसे निकालना है, कैसे आपने उस पेज को दोबारा ग्रीन करना है और कैसे अपने पेज से पॉलिसी इशू को रिमूव करना है, आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और यही नहीं बताऊंगा, आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे आपने एलओसी रिमूव करना है, कैसे आपने अनओरिजिनल मतलब अपने पेज से हटाना है और कैसे आपने इन एलिजिबल कंट्री का इशू अपने पेज से रिमूव करना है। तो ये सारी पॉलिसी इशू मेरे एक ही पेज पे आ चुकी हैं और मैं आपको उससे निकाल के दिखाऊंगा कि आपने अपने पेज को कैसे दोबारा से ग्रीन करना है मेरे इस मेथड को फॉलो करते हुए। तो ये मेथड अगर आपको वर्किंग लगे, अगर आपको अच्छा लगे, तो आपने इस वीडियो को जरूर लाइक करना है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफा आए हैं तो आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये तीनों पॉलिसी इश्यूज अगर आपके पेज पे आ चुके हैं तो उनको आपने कैसे सॉल्व करना है। तो चले लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दो तीन स्टेप ऐसे हैं जिनको अगर आप मिस करते हैं तो आपको समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले ये डेट आप चेक कर ले कि जिस डेट को मैं ये वीडियो मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्या करता हूँ, आपको उस पेज के ऊपर ले चलता हूँ जिसके पेज के ऊपर हमें ये पुलिस इश्यूज वगैरह आए हुए हैं। तो इस पेज का नाम चेक कर ले, ठीक है। यहाँ पे वायरल रील्स का नाम है, उसके फॉलोअर वगैरह भी चेक कर ले, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको प्रूफ वगैरह देने होते हैं। तो फिर आप लोग कहते हैं कि तारिक भाई आपने पेज चेंज कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी मोनेटाइजेशन में जाते हैं और यहाँ पे आपको चेक करवाते हैं। यहाँ पे सी डिटेल पे क्लिक करते हैं, एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये चेक कर ले हमारा पेज इन स्ट्रीम एड से भी अप्रूव्ड है और एड्स और रील से भी अप्रूव्ड है, ठीक है। ये दोनों टूल्स हमारे ऑन है, इससे हम अर्निंग कर रहे थे। लेकिन अब जैसे ही हम मोनेटाइजेशन में आते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर ले कि यहाँ पे इसकी जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है ना, वो सारी की सारी हमारी रेड हो चुकी है। तो सबसे पहले इन स्ट्रीम एड की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट मतलब एलओसी हमें आया हुआ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इन स्ट्रीम एड के ऊपर आता है। अब यहाँ पे एक चीज समझ ले कि जब भी आपको इन स्ट्रीम एड के ऊपर कोई पॉलिसी इशू आता है ना, तो सबसे पहले वो आपके कंटेंट पे आता है, ठीक है। तो आपने अपना कंटेंट देख लेना है। उसके बाद एड्स ऑन रील पे जो आया हुआ है ना, वो है अनओरिजिनल कंटेंट। ये भी हमारे कंटेंट की वजह से आया और ये वाला सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट कर रहा है एड्स ऑन रील्स को, ठीक है। मतलब ये कि अगर एलओसी आएगा तो आपकी लॉन्ग वीडियो पे आएगा और अनओरिजिनल कंटेंट आएगा तो आपकी शॉर्ट वीडियोस पे आएगा। ये दोनों पुलिस इशू एक कंटेंट पे नहीं आ सकते, सॉरी एक टूल पे नहीं आ सकते, ये डिफरेंट टूल पे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये इन एलिजिबल कंट्री भी आया हुआ है क्योंकि हमने इस पेज को इन एलिजिबल कंट्री में खुद शिफ्ट किया हुआ है। अब ये ऐसा क्यों किया हुआ है ये मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है, अगर वॉइस में कोई फर्क आए तो उसके लिए माजरत है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपके पेज पे भी इस तरह का इशू आ जाता है, इस तरह के पॉलिसी इशूज आ जाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अपने पेज को चेक करना है कि आया ये क्यों आ रहे हैं, हमारे कंटेंट में क्या ओरिजिनलिटी नहीं है, क्या आपने सही तरह से एडिटिंग नहीं की। तो ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है, ठीक है। अब इसका हल ये है, वो मैं आपको बताऊंगा। आपने ये सारी चीज़ें मतलब स्टेप बाय स्टेप करनी है, ये नहीं है कि आगे पीछे करके इसको आप करेंगे, ठीक है। तो सिंपल मैं आपको अपने उसी फेसबुक पेज पे ले चलता हूँ और प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसकी ना मतलब इसके अबाउट में चले जाना है, ठीक है। जैसे आप इसके अबाउट में जाएंगे, यहाँ पे आपको पेज की एडिटिंग ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने इसकी प्रोफाइल पिक चेंज कर देनी है, ठीक है। कोशिश करें अपने मोबाइल से बनाए, ओरिजिनल बनाए, अगर नहीं है तो कोई मतलब कॉपीराइट फ्री ले लें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने इसकी बायो में आना है और इसकी बायो भी चेंज कर देनी है, ठीक है। अब इसकी कोई भी बायो रख सकते हैं, जो पहले है वो आपने चेंज कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको सेव कर देना है। जैसे आप इसको सेव करेंगे ना, तो ये आपकी ये बायो है ना, ये चेंज हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना, थोड़ा सा टाइम लेके थोड़ा सा नीचे आना है और इसकी कस्टमाइज योर इन्फॉर्मेशन में आके ना, आपने यहाँ पे जितनी भी इसके ऊपर डिटेल फिल की होगी, जो कि आपने पेज बनाते हुए की होगी या उसके बाद की होगी, आपने वो चेंज कर देनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी आती है, आपने उसकी कैटेगरी भी चेंज कर देनी है। इस पेज की कैटेगरी जो है फूड से है और उसके बाद हेल्थ फूड से है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने कोई भी कैटेगरी रख देनी है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि गेमिंग वीडियो क्रिएटर की कैटेगरी रख के इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने अगला स्टेप आना है, इसकी मतलब जो भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसकी सारी डिटेल, चाहे वो कोई भी है, ईमेल लगा हुआ है वो भी आप चेंज कर लें, इसके ऊपर कोई फेसबुक का मतलब कोई लिंक लगा हुआ है वो भी चेंज कर लें, कोई व्हाट्सएप का नंबर लगा हुआ है वो भी आपने इसके ऊपर चेंज कर लेना है। उसके बाद आपने इसकी हर चीज़ चेंज कर देनी है। और यहाँ पे ये देखें, ये हमें रेकमेंड किया गया है, किसी ने रेकमेंड किया, ठीक है। इसको आपने रहने देना है, इसको आपने डिलीट नहीं करना। उसके बाद आपने इसकी
इसकी डीपी वगैरह भी चेंज कर लेनी है और उसके बाद कवर फोटो भी, ठीक है। तो ये हमारी होगी मतलब इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे इसका नाम अगर चेंज होने वाला हुआ ना तो आपने इसको भी चेंज कर लेना है। तो मैं इसको आपके सामने चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे इसके नाम चेंज पे आ जाता हूँ जनरल सेटिंग में जाके, ठीक है। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने इसका नाम भी चेंज कर देना है। अब नाम चेंज करने से आपके पेज की जो एक दफ़ा ग्रोथ है, एक दफ़ा रीच है ना, वो आपकी डाउन जाएगी। क्योंकि जब भी किसी पेज पे पॉलिसी इशू आता है ना तो उसकी एक दफ़ा रीच बढ़ती है, उसके बाद जब आप उसके ऊपर वीडियोस वगैरह डिलीट कर देते हैं तो वो आपके पेज की रीच डाउन कर देते हैं। तो आपने उससे परेशान नहीं होना, बाज़ दफ़ा आप उससे भी परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लिया हमारा नाम चेंज हो चुका है। अभी मैं इसको रिफ्रेश भी करता हूँ, बैक जाके आपको दिखा भी देता हूँ। पहले वायरल रील था, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। ये हमारा पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो यहाँ पे ये चेक कर ले, ये हमारा फूड कैरी के नाम से मतलब नया पेज आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके फॉलोअर वगैरह भी चेक कर ले, ठीक है। मैं वही पेज आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने इसका नाम, इसका प्रोफाइल, इसकी हर चीज़ चेंज करनी है। ये तीनों पॉलिसी इश्यूज अगर आपको आए हुए हैं तो ये काम आपने लाजमी करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने पेज के ऊपर जो कंटेंट डाला हुआ ना उसको आपने चेक करना है। कैसे चेक करना है, ये देखिए जैसे मैं चेक कर रहा हूँ इस तरीके से आपने चेक करना है। और उसको बल्क में कैसे डिलीट करना है, यहाँ पे मैनेज पोस्ट पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आपके पेज की सारी पोस्टें आ जाएंगी जो भी आपने की हुई है, ठीक है। नवंबर 2023 की ये पोस्टें आपके सामने आ गई हैं। आप इनको सिलेक्ट ऑल करके भी चेक कर सकते हो और मैन्युअली भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये चेक कर रहा हूँ ना मैं, ठीक इसी तरीके से आपने इनको चेक करना है, ठीक है। चेक करने के बाद अब आपने इनको डिलीट कैसे करना है बल्क में, ठीक है। सिंपल ये देखिए 10-12 वीडियोस मैंने चेक कर ली हैं और उसके बाद मैं इसको सिंपल नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे मैं इसको नेक्स्ट करूंगा ना तो मेरे सामने डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। याद रहे कि अगर आप ज़्यादा वीडियोस को चेक करेंगे तो आपके सामने डिलीट का ऑप्शन नहीं आएगा, आपकी वो वीडियोस डिलीट नहीं होंगी, आपको पेज को दोबारा रिफ्रेश करना होगा। तो कोशिश करें कि आप 10-20 वीडियोस एक दफ़ा मतलब सेलेक्ट करें, उसके बाद इनको आपने डिलीट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से बल्क में आप डिलीट कर सकते हैं। दूसरा भी तरीका ये है कि आप क्रिएटर स्टूडियो के अंदर भी इनको जाके डिलीट कर सकते हैं। तो सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिलीट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको चेक कर देना है। जैसे आप इसको चेक करेंगे तो ये ब्लू कलर में जो दायरा है ना, ये सर्कल है, ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको नीचे डन का ऑप्शन भी आ जाएगा। ये देखें जैसे मैंने इसको ब्लू किया, ये डन का ऑप्शन आ गया, हमने इसको डन कर देना है तो हमारी ये पोस्टें डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपने अपनी सारी पोस्टों को डिलीट कर देना है, अपनी सारी वीडियोस को डिलीट कर देना है। आपके पेज पे जितनी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिनको लगता है कि ये आपकी नहीं है वो आपने डिलीट कर देनी है, जो आपकी ओरिजिनल है वो आपने डिलीट नहीं करनी। इसी तरीके से अगर आपने इस पेज पे गेमिंग किया है तो गेमिंग वीडियोस आपने डिलीट नहीं करनी, वो आपकी ओरिजिनल होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कंटेंट को डिलीट करने के बाद यहाँ पे आ जाना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके मतलब जो डॉलर है ना वो ग्रीन ही शो होंगे, लेकिन आपके पेज पे ये सारे पॉलिसी इशूज आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये चेक कर ले कि ये डॉलर हमारे ग्रीन ही शो हो रहे हैं लेकिन हमारे पेज पे पॉलिसी इशू आया हुआ है। तो यहाँ से भी आप इनको डिलीट कर सकते हैं, इनको चेक कर सकते हैं और इसी तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी मतलब साइन रेड है, कोई डॉलर रेड है तो उसको आपने डिलीट लाजमी करना है। अदरवाइज अगर आपकी ओरिजिनल है ना, अगर आपकी ओरिजिनल वीडियो है तो उसके ऊपर डॉलर ग्रीन है तो आपने उसको पेज पे रहने देना है। अगर कॉपीराइट है तो वो डॉलर ग्रीन ही चाहे शो करवा रहा है, आपने उसको डिलीट लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोनेटाइजेशन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन ब्लू नहीं है, ठीक है। तो उसको ब्लू कैसे करना, आपने क्या करना, आपने एक आईडी से इसको दूसरी आईडी में एडमिन कर देना है और उस एडमिन वाली आईडी के अंदर कोई भी पेज ऐसा नहीं रखना जो कि पहले से मतलब रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन ले चुका हो। मतलब आपने फ्रेश आईडी यूज़ करनी है, चाहे वो किसी कंट्री की भी हो, लाजमी नहीं है कि एलिजिबल कंट्री की हो। तो इस तरीके से आपने इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पे आपने इस पेज पे हफ्ते में 2-3 दफ़ा लाइव कर देनी है। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल से भी लाइव जा सकते हैं, अगर आपके पास पीसी है तो आप OBS पे भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी वीडियोस लाइव जाने की इसी चैनल पे बनाई हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं और अपने पेज पे लाइव जाके इसका इशू मतलब कर सकते हैं सॉल्व। अब जब आपके पेज पे लाइव चले जाते हैं तो उसके बाद जो वीडियोस आपके पेज पे पड़ी रहती है तो उनको डिलीट करना है कि नहीं करना, तो उनको आपने डिलीट नहीं करना, वो आपकी ओरिजिनल होंगी। आपने कोई ऐसी मतलब गेमिंग इसके ऊपर करनी है जो आपकी ओरिजिनल हो। चाहे तो आप खुद के मोबाइल से रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, चाहे आप कॉपीराइट फ्री किसी भी वेबसाइट से ले सकते हैं, यूट्यूब से ले सकते हैं। तो इस तरीके से रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन भी आपके सामने आ जाएगा और आपके सामने ये आपके इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये इशू जैसे ही सॉल्व होगा मैं आपको इसके ऊपर अपडेट वीडियो बना दूंगा। होप्स हो कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।